सलीम साफी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब ने आपसे एक सवाल किया था, अगर मुख्तसरन आप उसका जवाब देना चाहें तो। मुज़ाकरात जब होते हैं तो हर फरीक अपना एक्सट्रीम डिमांड सामने रखता है। जब ओपन मुज़ाकरात हो, जब खुल के मुज़ाकरात हो, उसमें ये नहीं है कि जो चीज़ वो डिलीवर करना चाहती है वो पहले दिन ही मेज़ पे रखते हैं। बिल्कुल सही बात पाकिस्तान का तजुर्बा ये बताता है रिसेंट पास्ट में, मसलन रिसेंट पास्ट में मेरे ख्याल में आईनी पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी जो डील हुई है वो 18th अमेंडमेंट की थी। तो 18th अमेंडमेंट की डील क्यों कामयाब हो गई? क्योंकि उसको खुफिया रखा गया था और तमाम ज़िम्मेदारों को इस बात का पाबंद बना दिया गया था कि आप लोग इसका जिक्र नहीं करेंगे जब तक फाइनल नहीं हो जाता। अब अगर पहले दिन उसमें मसलन पख्तूनख्वा के नाम के मसले को सामने लाया जाता तो तनाज़ा शुरू हो जाता। इसी तरह उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि जिस पे तनाज़े खड़े हो सकते थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले मुस्लिम लीग नून अपने कार्ड मैदान पे मेज़ पे रख ले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपस में इनके खलवत के मुज़ाकरात हों। अच्छा सुहेल साहब, आप कहिएगा सर, इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले तो उसके लिए एक विन कंसिडर हो सकती है? और ये जो भी बात हो रही है, क्या वाकई में हुकूमत की तरफ से कोई गुड फेथ का जेस्चर नहीं दिखाया गया और ये एक्चुअल मसला है या कुछ और? नहीं, मैं बड़े अदब से जनाब इरशाद भट्टी साहब से, जिनके इरशादात आलिया को हम बहुत अहमियत देते हैं, मैं इख्तलाफ की जुर्रत करूँगा। ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, मौलाना फजलुर रहमान के पास बार बार क्यों जाते थे सारे, और क्यों वो जितनी सारी चीज़ें थी वो ख़त्म हुई? तहरीक इंसाफ क्या उसके पीछे नहीं थी? क्या उनकी ये शराइत नहीं थी? तो ये बिल वास्ता मुज़ाकरात ही हो रहे थे ना, और बिल वास्ता मुज़ाकरात के ऐन मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से वो सब मनवा लिया जो पीटीआई चाहती थी, और पीटीआई आखिर में जो है वो पीछे फिर गई और मौलाना फजलुर रहमान ने जाके वोट दे दिया। और दूसरी तरफ ये देखें इनका एटीट्यूड के जो महमूद अशकज़ई साहब थे, जिनको उन्होंने खुद अपना लीडर बनाया, खुद उनको कहा कि आप जाके मुज़ाकरात करें, आज तक उन्हें ये मैंडेट नहीं मिला कि जाके आप इन नुकात पे बात कर लें। चुनांचे वो कल परसों मैंने खबर देखी है, सच्ची है या गलत है, वो मेरा ख्याल है अब कोई इतने एक्टिव भी नहीं रहे। तो आप ये भी तो देखें ना कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो तरमीम जो है मुत्तफिका पास हो जाए, इसलिए उन्होंने उनकी हर बात मानी, इतनी मुतनाज़िया चीज़ें थी वो निकालने की कोशिश की। और ज़ाहिर है ये बिल वास्ता मुज़ाकरात ही हो रहे थे ना, कि एक दिन पीटीआई जाती थी, एक दिन नून वाले पीपल्स पार्टी वाले जाते थे। तो यही तरीका होता है, पहले बिल वास्ता बातचीत होती है, वो हो गई थी, आखिर में जो है पीटीआई पीछे हट गई, और जो मुज़ाकरात करवाने वाले थे, जिन पे इन्हें बड़ा एतमाद था मौलाना फजलुर रहमान पे, उन्होंने जाके वोट दे दिया। तो ये लास्ट एपिसोड है, इस पे तो गौर फरमाएं। अच्छा, दूसरी मैं एक और बात करना चाहता हूँ सारी की, कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात थे ना, वो मुतहारफ फरीकों के सबसे बड़े मुज़ाकरात थे कि शहरों में आग लगी हुई थी और उधर मुज़ाकरात हो रहे थे। बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर आप उस वक्त के कौमी इत्तेहाद की आपस की जो अंदरूनी मीटिंग्स हैं, उसमें ये बहस थी कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो अगला इलेक्शन होगा उसमें वो वज़ीर आज़म के तौर पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। और बिल आखिर जो डॉब्स थी जो कौमी इत्तेहाद की, उन्होंने ये फैसला किया कि इनको रखें प्राइम मिनिस्टर, तो ये ताकि मुज़ाकरात चले। तो अगर आप पहले दिन ही ये तय कर दें कि भाई आपका तो हम चाहते हैं खात्मा, तो बाकी फिर आए जरा मुज़ाकरात कर लें, तो ये कौन से मुज़ाकरात होते हैं? भट्टी साहब कुछ कहना अच्छा, महमल पहले लेते फिर आपका जवाब लेती हूँ। भट्टी साहब, महमल जी देखिए अलीना, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि वो जो पीटीआई कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टैब्लिश मैंडेट वापस करना है और एस्टैब्लिशमेंट को बात करने को तैयार है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप जब पॉलिटिकल पार्टीज आपको कह रही है, हुकूमत कह रही है कि आप हमसे बात करें, तो अगर आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उनका ब्लफ कॉल करें। आपके ठीक है जी हम बैठने को तैयार हैं, आ जाए बैठते हैं,
देखते हैं क्या निकलता है। नहीं वो आगे से कोई चीज मीनिंगफुल निकलेगी तो फिर सामने आ जाएगा सबके। अभी तो उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ ना, अभी तो वो कहते हैं आपके साथ तो बैठना नहीं, जिनसे बात करनी है वो तो बात करने को तैयार नहीं। अच्छा उसके अलावा लीना, अभी आप जो इस तरह बात हो रही है कि जी कौन से ऐसे जेस्चर, आपको याद होगा मैंने बुशरा बीबी के ऊपर भी एक कहा था, वो भी एक इसी तरह की चीज थी कि उनको जिस तरीके से रिलीज किया गया, वरना यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह वापस केसेस बन जाते हैं, बेल्स कैंसिल हो जाती हैं, दोबारा बाहर से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये भी एक चीज थी। तो ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं। हुकूमत अगर कह रही है कि हम खान साहब की जेल वाली चीज पे भी बात कर लेंगे, हम रिगिंग पे भी बात कर लेंगे, अगले इलेक्शनों पे भी बात कर लेंगे, ये चीजें होती हैं। और फिर शायद हो सकता है कि अगर ये मिलके बैठे तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी हुकूमत करवा दे इनकी। ये एपेक्स कमेटी के अंदर तो गड्डापुर साहब जरूर बात कर ले, लेकिन उस जैसे मैंने कहा जब तक पीटीआई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगी उसके फायदा कोई नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजी ये है कि आप सियासी जमातों के साथ बैठे, कोई वे आउट निकालें, और सारी सियासी जमातों के लिए एक जो है स्पेस निकालने की जरूरत है। लिमिटेड स्पेस है इस वक्त हाइब्रिड की वजह से अलीना। इस स्पेस का ये मतलब नहीं है कि आप हाइब्रिड के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बस करते रहे और आप कहें कि मैं अपनी बारी का इंतजार कर लूं, मैं कर लूं, बस इनको फारिग करो मुझे रख लो, मुझे फारिग करो इनको रख लो, ये नहीं हो सकता। भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा सर। देखिए मैडम शेख, सोहेल साहब काबिल एहतराम सोहेल साहब जिनकी गुफ्तगू से हम सीखते हैं, उनसे मैं जुर्रत करूंगा इख्तलाफ की, और वो इस वजह से करूंगा कि सोहेल साहब ये आप ज़रा इस हकूमत के हालात देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, जो 8 फरवरी 2024 को जीत चुकी थी, आपने उसका फॉर्म 47 ला के कर लिया, आपने उसका मैंडेट चोरी कर लिया जी, मखसूस नशिस्तें छीन ली जी। उसके बाद आपने उनको जलसे की इजाज़त तक नहीं दी। 2 जलसे जो उन्होंने किए और जिस टाइमिंग्स के साथ किए और जिस तरह की कानून साजी की, फिर जो आपने नैब में 2 तरमीम की वो भी इमरान खान के लिए, फिर जो इलेक्शन एक्ट में 2 तरमीम की वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, फिर आपने आज़ाद अदलिया ख़त्म कर दी, फिर आपने और मुकदमे खड़े कर दिए, फिर आपके पास है कुछ नहीं, यानी हुकूमत इसके पास कि ये हुकूमत देगी क्या। मैं वो बार बार सवाल आपसे कर रहा हूँ कि 9 मई तो चलो जी, 9 मई का तो होना चाहिए और जो एक भी बंदा है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसके अलावा भी आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। सर मैं भी सोहेल साहब से इजाजत लेके थोड़ी जुर्रत करूँ, आप बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करें आपने, तो सर अकेली हुकूमत ने ये किया सारा कुछ? बहुत अच्छा सवाल है लीना। कौन सा जी? सर ये जो सारी आपने इतनी लंबी गिनवाई हमें लिस्ट, सर ये सारा कुछ हुकूमत ने अपने तही किया जी। मैं एक अगर आपसे जुर्रत का इजहार करूं, जो इमरान खान दौर में हुआ था वो क्या सारा इमरान खान ने किया था? सर आप ये तो इमरान खान के वो, सर यही तो सवाल है, फिर यही तो सवाल है। तो नहीं, अगर आप इमरान खान के सर वो भी अगर तब मिले हुए थे तो फिर वो भी सवाल है, और फिर अगर सब कुछ होने के बावजूद ये भी साथ उन्हीं की तरफ देखते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो फिर क्या ये बड़ा अलमी और सवाल नहीं? नहीं मैडम शेख, मुझे तकलीफ और दुख ये है कि जब आप इमरान खान 2018 से 23 में जाते हैं तो इमरान खान बुरा था, यहाँ आते हैं तो इन बेचारों के पास, जब फिर आप ये कहती हैं कि इन बेचारों ने बेचारे नहीं कहा, मैंने बेचारे नहीं कहा, बेचारे नहीं कहा मैंने, आपने नहीं, इन ताकतवरों ने कर ले, ये जो शहबाज शरीफ साहब ताकतवर हैं। मैं तो आपसे सवाल किया सर कि क्या इन्होंने अकेले किया? तो जब नहीं, आपने अगर देखें फिर आप उसी तरफ आ गई जो इमरान खान कह रहा है, उस तरफ ना है कि मैं मुज़ाकरात इनसे नहीं करूंगा, मैं और एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। तो यही तो बात है सर, सारी उस इमरान खान की बात कर रही है ना। तो आप कह रही हैं हुकूमत से बात करें। जब आप हुकूमत के आपने सारा कुछ कब्जा करके आपने कानून साजियां कर लेते हैं, आप सारा कुछ, कोई हुकूमत कहीं खड़ी होती है कि हम भी एक सियासी पार्टी हैं, वो भी एक सियासी पार्टी हैं, हो गया जो हुआ, अब हमने उनके साथ बैठना है, कुछ हमें उनको देना चाहिए सियासत के तौर पे ना। मुस्लिम लीग नून है, दिलों का कायद नवाज शरीफ भी मौजूद है, आसफ अली जरदारी साहब पे भारी भी मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब से मुकम्मल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई को हुकूमत देनी चाहिए, पीटीआई को इख्तियार देना चाहिए, तो सारे धांधली ज़दा इलेक्शन कैंसिल होने चाहिए, फौज को अपना बिस्तर लपेट के और छावनियों के अंदर लेके जाना चाहिए, और सारी दुनिया को इमरान खान साहब को तस्लीम करना चाहिए, और जो मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब कहते हैं उसी तरह होना चाहिए।
मैं आपसे फिर इख्तलाफ करता हूँ सोहेल साहब कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं जो आप कह रहे हैं। आप ये देखो, मैं तो इनका हामी हूँ, अब बाकी उनकी मर्जी है जिन्होंने ये करना है, ठीक है ना? नहीं सोहेल साहब, मैं ये नहीं कहता कि आप सारा कुछ इमरान खान ने रिहा होना है अदालतों के जरिए और धांधली अदालतों से पा दो के जरिए, तो नहीं ये कन्वीनियंटली आप अदालतों में डाल देते हैं भट्टी साहब। तो धांधली, मैडम शेख, धांधली ट्रिब्यूनल्स तो बना दें, कुछ उसके तो आजादाना कर दें, कुछ तो हुकूमत लबो लहजे ही दुरुस्त कर ले, कोई कानून साजियां ना करें। ये उतना ही आजादाना है जितना इमरान खान के जमाने में सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हो रहा था, सारे मीडिया के साथ हो रहा था, तो उसको भी याद कर लिया करें। कोई इतने शफाफ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखे ना, इमरान खान का दौरे हुकूमत ये गिना जाएगा, शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत। अच्छा नहीं, ये तो ऐसे ही बात है ना, कोई हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आता, एक ही जैसे। अच्छा सर, एक बात है ना, सियासत तो नाम ही पॉसिबिलिटीज का है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको गुंजाइश अपने लिए निकालनी होती है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या सवालिया निशान नहीं है कि इस तरह के सख्त हालात हैं तो उसके लिए वो गुंजाइश निकाले? अगर जमीनी हकायक उनके लिए मुख्तलिफ हैं या तंग है तो वो कुछ करे। क्या गुंजाइश? सर यही गुंजाइश की पॉसिबिलिटीज ही तो बता रहे हैं सलीम साफी साहब, सोहेल साहब, महमद साहिबा को दे दे, सारे इस्तीफे दे के पहली तरह बाहर आ जाए और आगे उन्हें फौरन इख्तियार दिया जाए, उन्हें फौरन उनका जो मैंडेट है वो तस्लीम किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम मंसूख की जाए, ना दिया जाए, सारी अरशाद भट्टी साहब और मुझे दोनों को बैन किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो मुल्क बेहतर हो सके। और भट्टी साहब, मैं तो तैयार हूँ खान साहब के बैन के लिए, आप भी इंशाल्लाह उसके अंदर आएंगे, ठीक है? मैं नहीं सोचा भी कर रहे होंगे पूरा रिपोर्ट कार्ड। महमल अरे देखिए, पहली चीज ये है कि भट्टी साहब ने कहा कि 2018 का खाली इमरान खान पे था, नहीं, 2018 का जब आरटीएस बैठा था तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता था, जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम लिया जाता था, ऐसा नहीं था। आज जो है जरा जो है सोहेल साहब ने तो वो बातें कर दी, भट्टी साहब तो उसको ओन नहीं करना चाह रहे, वो खाली गवर्नमेंट के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज अलीना, ये जो बात करते हैं कि इस हुकूमत के पास क्या ताकत है, बात मुझे आप ये बताएं कि पीडीएम जब बनी थी, पीडीएम के हालात क्या थे? बहुत बुरे हालात थे उस वक्त उनके, लेकिन उन्होंने एक अलायंस बनाई और फिर उसके बाद उन्होंने एक सियासी हल निकाला, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो ये पीटीआई जब तक के कोई अलायंस नहीं करेगी, बातचीत, ये जो हम बात करें कि गुंजाइश निकालना कोई ना कोई, ठीक है।